सुप्रीम कोर्ट जज ने सीबीआई को फटकार लगाई है और यह कहा है कि सीबीआई की जो छवि है पिंजरे के तोते वाली उसको बदल देनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर इस पर बवाल हो रहा है। चुनावों से पहले विपक्ष की कानूनी जीत हो गई है और बीजेपी को एक बड़ा झटका कैसे लग गया है। केजरीवाल को जमानत मिल गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, एससी ने सीबीआई को पिंजरे का तोता क्यों बताया। दूसरा, केजरीवाल की रिहाई पर 2 अलग फैसले सुनाने वाले ये 2 जज कौन हैं। तीसरा, अब जेल से बाहर केजरीवाल क्या क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ शर्तें भी लगाई हैं। चौथा है, सरकार के खिलाफ विपक्ष की जीत से चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। आपको पता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अब उस पर क्या असर पड़ेगा। 5वां, शराब घोटाले में सारे नेता कैसे एक एक करते छूट के गए और ये पूरी की पूरी टाइमलाइन क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, मैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी लेकर आई हूं जिसमें सीबीआई को कड़ी फटकार लगी है और उसमें जस्टिस ने ये कहा है, यानी जजेस ने ये कहा है कि देखिए 2 अलग फैसले आए हैं, लेकिन एक जज ने ये कहा है कि सीबीआई जो 22 महीने के बाद अचानक जैसे ही ईडी बेल दे देती है तो सीबीआई पहुंच जाती है 22 महीने के बाद। इतने टाइम से सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही ईडी बेल दे देती है वो भी पीएमएलए में, उसके बाद सीबीआई पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है उस पर हम सवाल खड़े करते हैं। फिर देखिए, फिर ये जज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 आपको नहीं भूलना चाहिए, उसमें यह भी कहा गया है कि विटनेस को साइलेंट रहने का अधिकार है। देखिए, साफ लिखा हुआ है दैट विटनेस हैज अ राइट टू रिमेन साइलेंट। फिर आप देखिए, पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग बट द नीड टू अरेस्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। अगर आपके पास पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलते फिरते किसी को भी गिरफ्तार करने लगेंगे। और देखिए, सीबीआई इज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द कंट्री। रूल ऑफ लॉ विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक मैंडेट्स दैट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड जुडिशियस। ये पूरा का पूरा जजमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं और इसमें यह कहा गया है, देखिए सीबीआई क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है तो किसी भी तरीके का संदेह सीबीआई पे नहीं उठना चाहिए। और ये देखिए, लाइक सीजर्स वाइफ, एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मस्ट बी अबव बोर्ड। नॉट सो लॉन्ग अगो दिस कोर्ट हैड कैस्टिगेटेड द सीबीआई comparing it to a caged parrot, यानी एक पूरे के पूरे पिंजरे में बंद तोता। It is imperative that CBI dispel the notion of being in a caged parrot। मतलब ये जो छवि बन गई है कि वो पिंजरे में कैद एक तोता है सीबीआई, तो उसको अब तोड़ना चाहिए। और इसमें पूरा एग्जाम्पल भी दिया है सीजर्स वाइफ का। आपको वो कहानी याद होगी, आपने पढ़ी होगी कि कैसे सीजर अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देते हैं जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती और वो कहते हैं कि देखिए सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। फिर आगे देखिए, बेल इज नॉट टू बी विथहेल्ड एज इन पनिशमेंट, क्योंकि पहले भी कोर्ट ये टिप्पणी कर चुके हैं कि बेल जो है वो किसी भी हालत में दे देनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्यों बोल जाते हैं कि बेल देना बिल्कुल रूल के अंदर है। देखिए, ये वही ग्रेट जूलियस सीजर की कहानी है जो मैं बता रही हूँ कि एक तो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया जजमेंट कि उसमें क्या कहा गया है, जिसमें एक जज ने सवाल उठाए हैं सीबीआई पे, फटकार लगाई है, लेकिन दूसरे जज ये कहते हैं कि देखिए कोई भी प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटी नहीं है, सीबीआई की गिरफ्तारी एकदम ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, देखिए सीबीआई की गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बेल देना या बेल रोकनी नहीं चाहिए केजरीवाल की, क्योंकि फिर वो एक प्रतिष्ठित एक पॉलिटिकल फिगर हैं और ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ के भाग जाएंगे भारत को। तो इस तरीके से उनको बेल दे देनी चाहिए, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई थी वो सारी कानूनी तौर तरीकों से हुई थी, दूसरे जज ने ये कहा। फिर देखिए, अब मैंने आपको बताया कि कैसे एक जज ने ये कहा कि सीबीआई को ये छवि तोड़नी चाहिए कि वो एक पिंजरे में कैद एक तोता है। तो आखिरकार वो 11 साल पहले क्या हुआ था जब ऐसा सीबीआई के लिए कहा गया था। 9 मई 2023 में ये कहा था, सीबीआई को कहा था कि पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई। कोयला घोटाले की ये बात है और 2013 में आपको पता है यूपीए सरकार थी। सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आज़ाद करना ज़रूरी है। सीबीआई स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुके हैं 2013 में। और निशाना किस पे था? निशाना सीधा तत्कालीन कोयला मंत्री अश्विनी कुमार पर लग रहा था। और देखिए, 11 साल पहले जब ऐसी टिप्पणी दी गई थी, आज फिर एक बार वो टिप्पणी दी गई है। कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट किसी और को क्यों दिखाई गई, यह आरोप था। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने भी अपनी गलती मानी थी। और अब मैं आपको बता देती हूं कि वो जज कौन है जिन्होंने ये सीबीआई के पिंजरे में बंद होने वाले तोते की टिप्पणी की है। कौन है? जस्टिस भुइयां। क्या फैसला सुनाया है? तो देखिए, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से
से मुक्त होना चाहिए, ऐसी टिप्पणी हुई है। सीबीआई की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है, वो कॉपी मैं आपको दिखा चुकी हूं। देखिए, अगर अब हम जस्टिस के बारे में जानते हैं तो 2 अगस्त 1964 गुवाहाटी में जन्म हुआ और उन्होंने ज्यादातर प्रैक्टिस अपनी जितनी भी है वो ईस्टर्न इलाके में की, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में। उनके पिता भी एक बड़े वकील रहे हैं। मुंबई एससी जज बने, किसके, यानी चीफ जस्टिस बने तेलंगाना एचसी के। 5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। फिर अगर मैं आपको दूसरे जज की बात बताती हूं जो कि हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने क्या फैसला सुनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई की गिरफ्तारी प्रोसीजरल थी, उनकी कानूनी पूरी की पूरी कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी हम बेल देते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है 10 फरवरी को उनका जन्म हुआ, 1962 में हिसार हरियाणा में जन्म हुआ। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से ये पढ़े हैं। 1985 में चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया और यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा जुलाई 7, 2000। और देखिए, सीजे बने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर 2018 को। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं और अब उनका रिटायरमेंट है 9 फरवरी 2027 में। अब देखिए अगला सवाल, अब जेल से बाहर केजरीवाल आ गए हैं, अब क्या क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ शर्तें लगाई गई हैं। शर्तें ये लगाई गई हैं, केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा, केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे, सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा जब जब बुलाया जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता तो बाहर आ गए हैं, तो क्या दिल्ली सीएम भी बाहर आ पाए हैं? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे, यानी दिल्ली गवर्नमेंट का जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यही पूरे जो है शर्तें लगाई गई हैं। अब चौथा देखिए, अब देखिए केजरीवाल तो बाहर आ गए, तो एक तरीके से विपक्ष की जीत है। सरकार के खिलाफ विपक्ष की जीत से चुनावों पर क्या असर पड़ेगा आपको पता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान में अब शामिल होंगे केजरीवाल। टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये परफेक्ट टाइमिंग है केजरीवाल का जो रिहा होना है। और कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि सीबीआई सरकार के पिंजरे में बंद है, ईडी सरकार के पिंजरे में बंद है, आईटी सरकार के पिंजरे में। तो इस तरीके के आरोप में और फिर सुप्रीम कोर्ट जज का सच में ये कह देना, ये एक बहुत ही बड़ा नैरेटिव सेट कर रहा है। चुनाव में पूरी ताकत से अब उतरेगी आम आदमी पार्टी। आपको पता है कांग्रेस के साथ गठबंधन फेल हो चुका है, 90 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी ने अपने सारे के सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं। हरियाणा के लिए उनका बेटा वापस आया है। आपको पता है कि जो केजरीवाल है उनका जन्म अग्रवाल फैमिली ऑफ बनियाज यानी जो भिवानी में है, वहां पर उनका जन्म हुआ है। और वो तो ये भी कहते हैं मैं हरियाणा का लाल हूं। बीजेपी को शहरी इलाकों में नुकसान पहुंचा सकती है आपका फोकस खासकर शहरी और कस्बे में है। और देखिए, वोट कटवा दोनों के लिए आम आदमी पार्टी बनेगी, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी। क्योंकि आपको पता है जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 5 सीटें तो कांग्रेस ने जीती और 5 सीटें जीती बीजेपी ने। कुल मिलाकर हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। लेकिन इससे पिछले बार की मैं बात करती हूं कि सारी की सारी 10 सीटें बीजेपी के पास थी और अब 5 सीटें कांग्रेस ने ले लिए। तो कांग्रेस का आप देखिए पॉपुलैरिटी हरियाणा में कितनी बढ़ रही है। और तो और अब विनेश फोगाट और पूनिया को भी साथ में ले लिया है। तो अब कांग्रेस के जो सितारे हैं हरियाणा में चमक रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन हो जाता तो फिर तो और सोने पे सुहागा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब आम आदमी पार्टी वोट कटवा साबित होगी। देखिए, विनेश फोगाट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पहलवान लेडी खली को उतारा है जुलाना से, उनका नाम है कविता दलाल। बीजेपी में अभी तक की सबसे बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। आपको पता है जैसे ही पहली दूसरी लिस्ट आती है हर कोई वहां पर बगावत कर देता है। बीजेपी सरकार का पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिगड़ गया है नैरेटिव, क्योंकि वो लगातार केजरीवाल को अंदर रखने में, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना, नैरेटिव तो यही बन रहा है कि सरकार ने अंदर करवा रहा है, सरकार की साजिश है, सरकार के हुक्म पे चलती है ईडी सीबीआई। तो इस तरीके से अब चुनावों में बीजेपी का थोड़ा सा नैरेटिव बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अब क्योंकि उनके अंदर भी बगावत हो रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कोशिश करेगी कि भैया जो इनके बागी नेता हैं उनको अपने साथ सेट कर लो। हरियाणा में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। अब मैं आपको नैरेटिव समझा भी देती हूं। आम आदमी पार्टी का ये पोस्ट देखिए, तानाशाह को झुकाने वाले का नाम है अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की सीबीआई के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह कर रही है काम। सीबीआई ने जानबूझकर केजरीवाल जी को खेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया था। अब देखिए बीजेपी क्या कह रही है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बेशर्म केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। इस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, 2 जजमेंट आए हैं। एक जजमेंट में तो यह है कि सीबीआई की गिरफ्तारी एकदम ठीक है, लेकिन दूसरे जजमेंट में कह दिया है कि भैया जो सीबीआई है वो तो एक तरीके से पिंजरे का तोता है।
फिर देखिए पांचवा, शराब घोटाले में सारे नेता कैसे छूटते गए और आखिरकार टाइमलाइन क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, एक नीचे वीडियो लिंक भी दे रही हूँ जिसमें आपको शराब घोटाले के बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, टाइमलाइन बताने वाली हूँ। देखिए, जेल से पूरी तरह 176 दिन के बाद छूटे हैं केजरीवाल। और आप देखिए, ये तब का मामला है जब उनको जेल हुई थी। नवंबर 2021 दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नई आबकारी नीति लाती है। जुलाई 2022 को एलजीबी के सक्सेना सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। अगस्त 2022 को सीबीआई ईडी दोनों ने केस दर्ज कर लिए पूरी की पूरे इस घोटाले में। सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया क्योंकि इतना कियोस हो गया था, इतनी कानूनी लड़ाई चल गई थी। 30 अक्टूबर 2023 को ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहला समन जाता है केजरीवाल को। फरवरी 2024 में 9 समन पर कभी पेश नहीं हुए केजरीवाल। जितने केजरीवाल को समन भेजे गए ईडी की तरफ से, केजरीवाल 9 के 9 समन पर आए नहीं। मार्च 2024 में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, 21 मार्च 2024 को जब भी पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम गिरफ्तारी से आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। फिर 21 मार्च 2024 को ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और वो विजुअल्स आपको भी पता होंगे। 10 मई 2024 को एससी की चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिलती है केजरीवाल को और उसके बाद वो 1 जून को वापस सरेंडर कर देते हैं, तिहाड़ जेल वापस चले जाते हैं। 20 जून 2024 को दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून 2024 को ईडी का विरोध हुआ तो उन्होंने एससी से, यानी फिर एचसी ने केजरीवाल की जमानत को रोक दिया। 26 जून 2024 को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और देखिए यहीं पे खेल हो गया। यहीं पे ही कहा गया कि जब जमानत मिल गई थी तो फिर आखिरकार सीबीआई क्यों इतने महीनों के बाद उन्होंने इंटरवेंशन किया। 5 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और 13 सितंबर शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है केजरीवाल को। और देखिए, मैं कुछ नेताओं के नाम ले लेती हूँ जो इस पूरे दिल्ली शराब घोटाले में अंदर गए। वहां पर उन्होंने जितने भी दिन गुजारे, उसके बाद कोर्ट ने एकदम तीखी टिप्पणियां करते हुए उन सबको बाहर निकाला। यानी बोला गया कि ये जो भी ईडी सीबीआई कर रही है वो गलत है। मनीष सिसोदिया आपको पता है, संजय सिंह के कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू, ये सब बाहर आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी टीम जिसको निशाना बनाया गया था दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, अब वो पूरी की पूरी टीम बाहर है। और देखिए, इसमें अरुण पिल्लई एक एक करके ये सब जने बाहर आ चुके हैं। तो अब ये लोग यही नैरेटिव बनाएंगे कि देखिए ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी, इन्होंने इतने वक्त तक हमको अंदर रखा और अब हम कानूनी लड़ाई जीतकर बाहर आ गए हैं। तो देखिए, अब सवाल यही है कि हरियाणा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, वोट कैसे डाले जाएंगे और ये जो नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है वो जनता तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।